Let us see the new question. A series combination of N1 capacitor, each of value C1, is charged by the source of potential difference 4V. When another parallel combination of N2 capacitor, each of value C2, is charged by the source of potential V. It has the same energy stored in it. Total energy same है as the first combination has. The value of C2 in terms of C1 is given by. तो पहले हम कॉम्बिनेशन लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटेंस. तो यहां पर कैपेसिटर लिए हैं हमने ईच ऑफ वैल्यू C1. सबकी वैल्यू कितनी है C1 और ऐसे कितने हैं N1 है. ठीक है. और इसको चार्ज किया जा रहा है कितने वोल्ट से. दे आर कनेक्टेड विद 4 वोल्ट बैटरी. ठीक है. तो यहां पर अगर हम देखें बिकॉज ये किसमें है C1 सारे के सारे सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा C1 बाय N1. पैरेलल में कैसे सीरीज में कैसे जोड़ते हैं हम जानते हैं 1/C1 प्लस 1/C1 ऐसे n टाइम्स कर देंगे एंड रेसिप्रोकल कर देंगे. ये एज इट इज 4V है तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी हाफ. C कितना लेंगे C1 बाय N1 4V यानी 16V स्क्वायर इसका आंसर होगा इनिशियल एनर्जी. अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या दिया हुआ है कंसेप्ट क्या यूज किया है सीरीज एंड पैरेलल. पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज किया है जिसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं क्या क्या सीरीज में करते हैं 1/C नेट 1/C1 प्लस 1/C2 और पैरेलल में ये किस में होता है सीरीज में होता है और पैरेलल में होता है C नेट इज इक्वल टू C1 प्लस C2. दिस इज इन पैरेलल. यही फॉर्मूले में सबसे पहले हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया जो सीरीज में यूज होता है. नाउ इसने बोला अब नेक्स्ट कैपेसिटर जो है उसकी वैल्यू है व्हेन अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C2. तो सबका कैपेसिटेंस C2 है एंड कितने हैं ऐसे N2 है. दे आर कनेक्टेड विद द वोल्टेज ऑफ V. नाउ द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू दिस. तो पहले एनर्जी निकालने के लिए नेट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा. तो C2 के कितने N2 कॉम्बिनेशन है क्या आ जाएगा 2 होते तो 2C2 ऐसे N2 है तो N2C2 और जोड़ा किससे है V से. नाउ द एनर्जी स्टोर्ड फाइनल केस में क्या होगी हाफ N2C2 V स्क्वायर. अब ये एनर्जी किसके बराबर है इनिशियल एनर्जी के. दोनों को इक्विवेलेंट करेंगे तो देखिए क्या लिखते हैं हाफ C1 बाय N1 16V स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू हाफ N2C2 V स्क्वायर. हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो यहां पर आ जाएगा 16C1 बाय N1 इक्वल टू N2C2. पूछा गया है द वैल्यू ऑफ C2 इन टर्म्स ऑफ C1. तो C2 की वैल्यू निकालनी है तो C2 कैन बी रिटन एज 16C1 बाय N1 इंटू N2. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 16C1 N1 इंटू N2. 16C1 N1 इंटू N2. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो D इसका